तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। आपको ऐसा लगता होगा कि रूलेट बहुत इजी गेम है, क्योंकि रूलेट जो है रूले टी साइलेंट है, मैं रूलेट बोलता हूँ एक्चुअली में। मैंने देखा ज़्यादातर लोग रूले बोलते हैं। रूले जो है वो बहुत पॉपुलर गेम है गैम्बलिंग की दुनिया में, स्पेशली कसिनो के अंदर। मैंने ऑफलाइन ज़्यादा, मैं ऑनलाइन में इतनी दिलचस्पी है नहीं मेरी, पर ऑफलाइन के अंदर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा भीड़, मतलब समझ लो 20% भीड़ बाकी गेम्स में होगी और 80% भीड़ रूले पे होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूले जो है वो, उसके दो तीन कारण हैं। उसमें से एक कारण ये है कि बहुत सरलता से समझ आ जाता है, मतलब उसके रूल जो है वो बहुत क्लियर दिख जाते हैं। ठीक है, बेसिक रूल वो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। जिसको देखना है कि रूले कैसे खेला जाता है, जो कोई नया व्यूअर्स ये देख रहा है और उसको मालूम है कि रूले के क्या रूल है, कैसे खेलते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी एक वीडियो डाला है रूलेट इंडिया पर, आप वो जाकर के देख लेना। मेरा रूलेट इंडिया दूसरा एक चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने बताया कि कैसे खेलते हैं रूलेट। तो रूलेट के पॉपुलर होने का या लोगों को बड़ा आसान लगता है, पर आसान है नहीं। क्योंकि वो आसान इसलिए लगता है, एक तो उसके रूल बड़े आसानी से समझ आ जाते हैं कि यार क्या है, 0 से लेके 36 तक का नंबर है, टोटल 37 नंबर है। तो उसमें से कोई भी नंबर पे लगा दो या कोई भी नंबर चुन लो, सिंपल आसान। दूसरा ये कि ये नई नई सेफ खेलना है, तो अरे यार 18 नंबर कोई भी चुन लो, रेड या ब्लैक के थ्रू चुन लो, या आप ऑड इवन के थ्रू चुन लो, या बड़ा या छोटा नंबर, बिग नंबर स्मॉल नंबर के नाम पे चुन लो, 0 से 18 और 19 से 36 ऐसे चुन लो। तो बड़ा आसान दिखता है। दूसरा है कि थोड़ा रिस्क बढ़ाना है तो डजन चुन लो, कि पहले 12 नंबर आएंगे या दूसरे 12 नंबर आएंगे या बीच वाले आएंगे, या 2 डजन चुन लो कि 24 नंबर हमारी तरफ रहे, तो 2 डजन चुन लेते, कोई भी पहला आखिरी या बीच वाला लास्ट वाला। तो ये वजह है कि रूलेट बहुत आसान दिखता है पर है नहीं। सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद भी रूलेट में ही होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भी रूलेट में ही कमाया जाता है, सबसे ज़्यादा पे आउट भी रूलेट का है। एक का 35, अगर आपने एक नंबर पर 1 रुपया लगाया, तो आपका नंबर आने पर आपको 35 रुपये मिलेंगे। तो हाईएस्ट पे आउट नंबर, पे बैक भी यही देता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पे आउट है वो भी रूलेट का है। सबसे ज़्यादा विनिंग भी इसलिए रूलेट में ही होती है, और सबसे ज़्यादा बर्बाद भी लोग रूलेट में ही होते हैं। क्योंकि जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। इसमें होता ये है, लोग आसानी पर इसमें रूलेट नहीं मरवाता उनको, उनको मरवाता उनका लालच। रूलेट तो कह रहा है 1 का 35 दूंगा, लगा दो 8-10 नंबर, कभी तो मारेगा। तो इस चक्कर में रूलेट में वो लोग रूलेट लगाते हैं, और लोग आसानी से रूलेट को समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ईजी है। देखो, अगर आप फन के लिए जा रहे हो कसिनो वगैरह में और इन्जॉय करने जा रहे हो, और इन्जॉय करने के नाम पर आपने थोड़ा बहुत खेल लिया, तो ठीक है। मैंने हमेशा बोला कि अगर आपको कसिनो में जाना है एक एक्सपीरियंस करने, तो जितना पैसा हार सकते हो उतना ही लेकर के जाओ। एटीएम कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, ये सब चीज़ें जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के जितने भी आपके गैजेट हैं, इनको घर छोड़ करके जाओ या होटल में रख के जाओ। उतना ही पैसा लेकर के जाओ जितना पैसा आप हार सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाके खोपड़ी पे शैतान नाचता है। बिनिंग जब आप अपनी हार डिसाइड करके जाते हो, तब आप डेफिनेटली जीत के आते हो। पर जब आप सिर्फ जीतने के लिए जाते हो, डेफिनेटली हार के आते हो। तो गैम्बलर और प्लेयर में ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि गैम्बलर जो है वो रोज़ जीतने के लिए कसिनो जाता है। प्लेयर को मालूम है कि मैं 50% जीतूंगा और 50% मैं हारूंगा। तो गैम्बलर और प्लेयर के बीच में ये डिफरेंस रहता है। तो आपको बी ए प्लेयर, डोंट बी ए गैम्बलर। और विनिंग अमाउंट भी आपको डिसाइड करके जाना है कि इतना हो जाएगा तो मैं उसके बाद में गेम बंद कर दूंगा, अपना खाना वाना खाऊंगा और आ जाऊंगा। पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जब वहाँ पे आप का जब 10,000 50,000 बनता है, तो आपको लगता है कि अरे आज का तो दिन मेरा ही है, और आज तो मैं 5 लाख जीत के जाऊंगा। फिर मालूम पड़ता है कि अपने पैसे भी दे के आ गए। तो ये है। और हाउ टू प्ले रूलेट का वीडियो मैंने कई बनाए हुए हैं। बाकी ये इतना इजी दिखता है पर है नहीं, क्योंकि इसमें पैटर्न है, इसमें सीरीज़ है। नेबर नंबर याद करने में आपको कई दिन लग जाएंगे। और जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगा होगा नंबर पे, आप जितने मर्जी वीडियो देख लो यूट्यूब पर, जितने मर्जी आप रट्टे लगा लो, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक अपना पैसा नहीं जाएगा। तो ये था। और रूलेट के अलावा और लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा रूलेट में खेला, रूलेट में नहीं आ रहा है पैसा, तो वो बैकरेट पे चले जाएंगे, वो अंदर बाहर गेम जो है उसमें चले जाएंगे, वो कोई और कई सारी होती है, व्हील व्हील ऑफ फॉर्च्यून में चले जाएंगे। पर किसी में भी अगर आप जाओ, आपका जिस दिन जाना होगा उस दिन जाएगा ही जाएगा। और सब गेम सीखने के चक्कर में क्या होता है, आप एक गेम में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। तो आपको एक गेम में एक्सपर्ट बनना है, एक गेम को ही सीखो, सारी गेम आने की जरूरत है। मैं रूले के अलावा कोई और गेम में मैंने ना कभी ट्राई किया, ना मेरी सीखने की इच्छा है, ना मैं खेला हूँ, ना मैं खेलूँगा। तो
क्योंकि आपका जो फोकस है, आपका जो विज़न है वो डाइवर्ट हो जाता है। क्या इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आपने रूले खेला, रूले में आपके 20,000 चले गए, अब आप गए दूसरी गेम की तरफ, वहाँ पर आप कहोगे यार नहीं 10 और निकालता हूँ, दूसरी गेम में ट्राई करता हूँ, क्या पता पैसा बन जाए। फिर आप दूसरी गेम में जाते हो, वहाँ थोड़ा सा बढ़ता है, तो फिर आप रूलेट में आते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होता है, नहीं यार क्योंकि हाईएस्ट पे आउट तो यहीं से मिलेगा, फिर वो पैसा यहाँ चले जाता है, फिर आप वहाँ जाते हो, या कई बार क्या होता है वहाँ जाने में भी पैसा चले जाता है, फिर आपको लगता है नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं रूलेट में खेल रहा होता तो मैं जीत जाता दोबारा, तो फिर आप और पैसा निकालोगे, फिर वहाँ डालोगे। तो ओवरऑल यही नाचते की तरह नाचने के चक्कर में इधर उधर में आपका जो लूजिंग अमाउंट होता है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता। और खेल खेल में आप लोगों का अच्छा मोटा पैसा चले जाता है, और फिर गुस्से में आके फिर दारू पीते हो, फिर दारू पीने के बाद और दोस्तों से पैसा मंगवाते हो, फिर और खेलते हो, और वो दिन आपकी ज़िंदगी का वर्स्ट डे बन जाता है। और फिर आती है रिवेंज लेने वाली फीलिंग, फिर रिवेंज लेने के चक्कर में फिर लोग ज़िंदगी भर पैसा देते रहते हैं कमा कमा के। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में पैसा हारे हैं, तो और बहुत सारे का 95% से ज़्यादा लोग हारते ही हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जितने भी गए हैं उसका गेम छोड़ दो ना, अब बंद कर दो, अब चले गए पैसे। वो ज़िंदगी भर एक बदला लेने के लिए कि अपना पैसा वापस लाएंगे, अपना पैसा वापस लाएंगे, इस चक्कर में वो ज़िंदगी भर कमा कमा के देते रहते हैं। ये करोड़ों रुपए की वेबसाइट्स हैं, ये कोई पैसा बांटने के लिए थोड़ी बैठी है कि भैया उन्होंने आप आए और आपने पैसा लगाया। अभी मेरे को एक लड़के का कॉल आई इंस्टाग्राम पर, कह रहा है सर वो मैंने ना आपने जो प्लेटफॉर्म बताया था ना, मैंने उसमें वो डिपॉजिट किया, वो अपडेट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा हाँ वो तूने मैंने चेक किया, मैंने उनसे बात करी तो मालूम पड़ा उसने कोई बैंक अकाउंट जो क्लोज हो चुका है उसमें उसने पैसा डिपॉजिट किया था। तो मैंने उसको बोला कि वो पैसा 1 हफ्ते के अंदर तेरा बैंक ही तेरे को रिटर्न कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से तूने ट्रांसफ़र किया है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर आ जाएगा तेरा पैसा। तो वो बोला मैंने कि सर कुछ बताओ, और मैंने कहा तू आया क्यों है इस उम्र में, तेरी तो मतलब लग रहा है कि तू यंग ही है बिल्कुल, 20-22 साल का लड़का। कह रहा है कुछ नहीं, एक लैपटॉप खरीदना है और एक आईफोन खरीदना है। तो मैंने कहा तूने क्या सोचा हुआ है कि मतलब तू आएगा। मैं कहा अमाउंट कितना है तेरे पास, कह रहा 10,000। मैंने कहा तूने सोचा 10,000 रुपये से मैं जुआ खेलूंगा, एक आईफोन खरीद लूंगा, एक लैपटॉप खरीद लूंगा। कह रहा हाँ वो मेरे एक भाई ने ना वो लाइटिंग रोलेट खेला था, उसका ना 500 गुना आ गया था, तो उसके पास अच्छे पैसे आ गए तो उसने कुछ खरीदा, तो मैंने सोचा मैं भी साइड बाय साइड। ये जो साइड बाय साइड वाले लोग होते हैं ना, और अब तो सारे सेलिब्रिटीज़ ऐड कर रही हैं, सारा सोशल मीडिया के ऊपर इसका ऐड चल रहा है, तो मतलब 19-19 साल के लड़के खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब कसिनो जाने की जरूरत नहीं ना, अब तो ऑनलाइन कसिनो आपके फ़ोन में है। लूडो में पैसा कमाओ, जंगली रम्मी, ऋतिक रोशन बोल रहा है, शाहरुख खान 823 में बोल रहा है, सारे वो बोल रहे हैं, तो जाएगा पैसा, पैसा बट नहीं रहा है। चलो ओके, गुड बाय, बाकी आपकी मर्जी।